हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये एक्सेल का क्लास नंबर 26 है। इससे पहले मैं 25 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप सभी आदमी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये सारे ऑप्शन को देखिएगा। तो देखिए, आज मैं व्यू मेनू के यानी व्यू मेनू है, उसमें ऑप्शन है शो हाइड, जूम और विंडोज। इसके ऑप्शन के बारे में बताऊंगी, जो ऑप्शन आप सभी को नीचे दिया गया है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले एक्सेल चाहिए। तो एक्सेल कैसे ओपन करते हैं इसे सीखते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगी। ये जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन पुश करना है। अब पुश करने के बाद यहाँ पे EXCEL एक्सेल टाइप करना है। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सेल आ गया। अब यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन पुश कर दूँगी और पुश करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सेल आ गया। अब इसी में यहाँ पे व्यू मेनू दिया है। अब व्यू मेनू में यहाँ पे शो हाइड, जूम और विंडोज लिखा है। इससे पहले वर्कबुक व्यू दिया है, जिससे मैं पहले बता चुकी हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में सारे ऑप्शन को कवर करती हूँ। तो अगर आप सब उसमें नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। तो देखिए, इसे करने के लिए पहले पेज का साइज बड़ा करती हूँ। तो पेज का साइज बड़ा करने के लिए यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल दिया है, जिसे जूम इन बोला जाता है। और इधर माइनस दिया है, यानी जूम आउट बोला जाता है। तो अगर प्लस के सिंबल पे क्लिक करूँगी तो पेज का साइज बढ़ेगा। देखिए, मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये पेज का साइज बढ़ गया। अगर घटाना होगा तो इधर क्लिक करूँगी तो घट जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है रूलर, जो ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है। तो रूलर का मतलब है स्केल। अगर हमें यहाँ पे स्केल का यूज करना है, यानी स्केल लगाना है, तो उसके लिए रूलर का यूज किया जाता है। तो ये हाईलाइटेड कैसे होगा, तो सबसे पहले पेज लेआउट का काम करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास रूलर ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया। अब ये जैसे ही हाईलाइटेड हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए स्केल लग गया है। ये ऊपर में आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा, यही आपके पास स्केल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी यहाँ पे, तो देखिए ये स्केल हट गया। अगर फिर से लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये फिर से लग गया। तो यहाँ पे लगा है और यहाँ पे नहीं लगा है। तो क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आपके पास यही पेज सेलेक्ट है। अगर मैं ये वाला पेज को सिलेक्ट करूँगी, देखिए ये सिलेक्ट की, जैसे ही सिलेक्ट की तो ऊपर में आपके पास यहाँ पे रूलर दिखाना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आपके पास रूलर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये पेज सिलेक्ट हुआ है। अगर मान लीजिए इस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से इधर करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मान लीजिए इसको हटाना है, हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये क्या होगा, रूलर हट जाएगा। लेकिन हमें रूलर का यूज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि रूलर तो समझ में आ गया। आगे लिखा है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन का मतलब होता है ग्राफ का लाइन। ये जो ग्राफ का लाइन आपके साथ दिखाई दे रहा है, इसी को, तो यानी कि देखिए एक बार मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पेज वाइट हो गया है, यानी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जो बॉर्डर यहाँ पे दिखा रहा था, ये बॉर्डर नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूँगी तो फिर से देखिए ये बॉर्डर आ गया। तो यही होता है ग्रिड लाइन। एक बार क्लिक किया जाएगा तो शो करेगा और दूसरे बार में हाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्मल कर दी, यानी पेज ये नॉर्मल हो गया। आगे यहाँ पे फार्मूला बार लिखा है। तो फार्मूला बार कौन होता है, तो ये वाला देखिए, ये जो बॉक्स आपके पास दिखाई दे रहा है ना, यही बॉक्स हमारा फार्मूला बार होता है। देखिए यहाँ पे मैं माउस का पॉइंटर ले गई तो वहाँ पे लिख रहा है फार्मूला बार। तो फार्मूला बार का यूज क्या होता है, तो फार्मूला बार का यूज होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, फिजिक्स लिख दी, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दी और यहाँ पे टोटल लिख दी। अगर टोटल लिख दी, नीचे आई तो उसके बाद फिजिक्स का वैल्यू डाल दी, फिर से यहाँ पे केमिस्ट्री का वैल्यू डाल दी और डालने के बाद यहाँ पे टोटल निकालूंगी, इक्वल करूँगी, लिखूँगी TOTAL टोटल। यहाँ पे टोटल निकालने के लिए सम होता है, SUM सम, छोटा कोस्ट। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ फार्मूला लगा रही या जो भी लिख रही हूँ तो यहाँ पे फार्मूला बार में दिखा रहा है। अगर इसको सिलेक्ट करूँगी तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे इसको बंद करूँगी तो यहाँ पे बंद होगा और उसके बाद इंटर किए। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन से फार्मूला से मैं इसको टोटल निकाली हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे बताएगा इक्वल सम छोटा कोड C3, यानी इसका नाम है C3, ये सेल का नाम है। और D3 को सिलेक्ट करके 156 वैल्यू मंगाया गया है, तो ये जोड़ा गया है, तो यहाँ पे सम बता रहा है। तो ये फार्मूला का यूज होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फार्मूला बॉक्स को अगर शो कराना है तो यहाँ पे सही का निशान लगाना होगा।
अगर यहाँ पे शो नहीं कराना है तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार हट गया, यानी कि अब मैं किससे ये निकाली हूँ कोई भी पता नहीं चलेगा। ये सम ऐसे जोड़ा गया है या फॉर्मूला से जोड़ा गया है। तो अगर आप सभी को इसको शो कराना हो तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे माउस का पॉइंटर ले जाइएगा और जब ये एरो का सिंबल आए तो लेफ्ट बटन माउस का पुश करके इस प्रकार से खींच दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको फिर से छोटा करना है तो यहाँ पे ले जाइएगा, जब ये माउस का पॉइंटर आए यानी कि एरो का सिंबल तो इस प्रकार से खींच दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे लिखा गया हेडिंग। हेडिंग का मतलब है जो आपके पास ABCD ये दिखाई दे रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 दिखा रहा है। अगर ये शो कराना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको हाइड कराना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हाइड हो गया हेडिंग। अब यहाँ पे कुछ भी लिखने के बाद पता नहीं चलेगा कि ए में लिखा रहा है कि बी में लिखा रहा है कि सी में लिखा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया जाता है, यानी कि हेडिंग को शो कराने के लिए एक बार क्लिक करेंगे तो शो करेगा, दूसरी बार क्लिक करूँगी तो हाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब आपके पास यहाँ पे जूम है, तो जूम में 3 ऑप्शन दिखा रहा है, तो तीनों ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए जूम है, तो सबसे पहले जूम का मतलब क्या है, यानी कि जूम का मतलब है ये साइज को बड़ा करना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैग्नीफायर दिखा रहा है। अब इसमें हमें ये पेज का साइज 200% का चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी और जैसे ही ओके करूँगी तो ये देखिए 200% का साइज हो गया। अगर मान लीजिए और साइज हमें बढ़ाना है तो फिर से ये जूम पे क्लिक करूँगी और करने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टम दिया है। अगर इसमें से कोई साइज लेना है तो वहाँ पे क्लिक कर लेना है, और नहीं तो यहाँ पे कर्सर रख करके इसको बैक करना है और यहाँ पे साइज डाल देना है। और डालने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगी यहाँ पे 500 साइज का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 300 डाल रही हूँ और डालने के बाद यहाँ पे ओके करूँगी तो देखिए 300 का साइज हो गया। कैसे समझ में आएगा कि 300 का साइज है, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाएगा आपके पास जितना साइज रहेगा उतना का। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे 100% दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पेज का साइज बढ़ा दिए या घटा दिए, यानी कि कम किए या अधिक किए, अगर उसको चाहते हैं कि 100% बनाए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो पेज का साइज 100% हो जाएगा। आगे लिखा है जूम टू सिलेक्शन। तो जूम टू सिलेक्शन का मतलब होता है कि ये पेज को साइज बड़ा करना, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे 400% यानी कि पूरा फुल पेज कर दिया है, यानी जितना इसके पास साइज था उतना साइज कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपके पास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखा गया है न्यू विंडोज। तो न्यू विंडोज का मतलब होता है नया पेज। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करती हूँ, स्विच विंडोज पे क्लिक करती हूँ तो देखिए बुक नंबर 1 दिखा रहा है। यहाँ पे बुक नंबर 1 दिखा रहा है, इसका मतलब कि पेज 1 खुला हुआ है। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू विंडोज पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे बुक नंबर 2 लिख रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करूँगी तो अब हमारे पास पेज कितना खुल गया, तो 2 खुल गया। अगर मैं फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है। 3 का मतलब कि हमारा पेज अब 3 खुल गया। अब यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए 3 पेज दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से ये आपके पास पेज को लाने के लिए न्यू विंडोज का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा गया है अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल का मतलब होता है कि मैं जितना भी यहाँ पे पेज खोलूँगी ये सारे पेज को देखने के लिए एक साथ अरेंज ऑल का यूज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो ये सबसे पहले ध्यान में रहे कि इसे काम करने के लिए आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 आपके पास पेज होना चाहिए या 2 से अधिक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए मैं क्या करूँगी, तो देखिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 4 पेज ले चुकी है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 पेज है तो पेज का साइज पेज यहाँ पे बढ़ा लीजिए, यानी कि न्यू पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद अरेंज पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अरेंज पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये सारे ऑप्शन का मतलब क्या है, तो ऑप्शन का मतलब है टाइल। टाइल का मतलब होता है कि 1 बाई 1 करके हमें देखना है। पेज हॉरिजॉन्टल देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करूँगी तो
देखिए पेज ओरिजेंटल दिखा रहा है। अगर हमें वर्टिकल देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके वर्टिकल पे क्लिक करूँगी और ओके करूँगी तो देखिए ये पेज सारा पेज वर्टिकल दिखा रहा है, चारों दिखा रहा है, 1 2 3 4 दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कि पेज को डिलीट करना हो तो देखिए यहाँ पे क्रॉस का सिंबल है, इस पर डिलीट करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे करके डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 पेज बच गया है क्योंकि एक पेज मैं डिलीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे फिर से अरेंज पे जाती हूँ। अब कैस्केड दिया है, कैस्केड पे जैसे ही क्लिक करके ओके करूँगी तो देखिए पेज यहाँ पे 1 बाई 1 करके दिखा रहा है, यानी एक के पीछे एक आपके पास पेज है। तो ये सारा कैस्केड में दिखा रहा है। अगर हमें इस पर क्लिक कर दूँगी ना यहाँ पे तो ये क्रॉस हो जाएगा, अगर यहाँ पे कर दूँगी मैक्सिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे करूँगी तो मिनिमाइज हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करती हूँ। टाइल में अगर टाइल्ड में देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। देखिए आपके पास टाइल्ड में पेज दिखा रहा है, 3 ही पेज दिखा रहा है। 3 पेज क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं एक पेज डिलीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ अरेंज ऑल भी आपके पास ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद फ्रीज पेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस पेज को क्या करती हूँ, यहाँ से बड़ा कर लेती हूँ। देखिए एक पेज को मैं बड़ा कर दी। अब इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे साइज पे क्लिक करके साइज बढ़ा लेती हूँ। तब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट का हेडिंग है, यहाँ पे मैं लिखी हूँ क्या चीज़, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे जाने के बाद मर्ज कर देती हूँ। देखिए मिला दिए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बॉर्डर लगा देती हूँ कि आप सभी को दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लिख देती हूँ SUB JECT सब्जेक्ट। मान लीजिए हमें सब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ करके, देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करके एरो बटन का यूज कर रही हूँ, यानी कीबोर्ड से एरो डाउन का यूज कर रही हूँ, तो देखिए 1 2 3 ये सारा आपके पास छुप जा रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ क्या चीज़ कि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये यहाँ पे रहे, बाकी 2 से छुपे। तो इसे करने के लिए, लॉक करने के लिए, इस सेल को लॉक करने के लिए, अगर इस सेल को लॉक करना है तो ये दूसरा वालों को आपके पास सिलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए दूसरा वालों को लॉक करना होगा तो तीसरा वाला को सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से आप सभी याद रखिएगा। तो हमें ये वाला लॉक करना है तो यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लूँगी। देखिए ये सेलेक्ट कर ली और करने के बाद व्यू पे जाऊँगी, उसके बाद फ्रीज पे जाऊँगी और यहाँ पे फ्रीज पेंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगी। देखिए क्लिक करते ही एक आपके पास लाइनिंग जैसा दिखा रहा है यहाँ पे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कर्सर रख के एरो सिंबल, डाउन एरो सिंबल यूज करूँगी तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को केवल छोड़ करके बाकी सब छुप जा रहे हैं। तो अगर आप सभी को इसी प्रकार से जिसको यहाँ पे छुपाना हो उसको छुपा दीजिएगा और जिसको शो कराना है उसको यहाँ पे शो करा सकते हैं। किसके सहारे? फ्रीज पेंस के सहारे। अब इसको अगर हटाना होगा तो फिर वही वाला यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और करने के बाद ये फ्रीज पेंस पे जाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है ऑन फ्रीज पेंस और यहाँ पे 2 और ऑप्शन है, उसको भी समझ लीजिए। लिखा है फ्रीज टॉप रो, यानी कि अगर हमें रो अगर करना होगा तो रो करूँगी, अगर हमें कॉलम को करना होगा लॉक तो यहाँ पे कॉलम दिया है। अगर कॉलम पे क्लिक करूँगी तो इधर ए वाले को अगर यहाँ पे लॉक करना है, हमें बी से हटाना है तो यहाँ पे बी वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों कर लीजिएगा आप सब। अब यहाँ पे देखिए हटाना है तो ऑन फ्रीज पे क्लिक करूँगी तो देखिए हट गया। अब यहाँ पे कर्सर रख करके डाउन एरो का यूज कर रही हूँ, देखिए ये नीचे चला जा रहा है, सारे ऑप्शन छुप जा रहा है। इस प्रकार से ये भी समझ में आ गया। अब आपके पास लिखा गया है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है पेज को तोड़ना। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से पेज क्या हुआ, टूट गया। अगर हाइड करना है तो ये हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। फिर से यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा पेज क्या हुआ, टूट गया, यानी कि पेज का साइज 100% हो गया है। अगर इसे छुपाना है ऑन हाइड करेंगे और यहाँ पे बुक नंबर 2 को करना है तो देखिए बुक नंबर 2 हाइड हो गया। अगर फिर से यहाँ पे हाइड करना है तो देखिए फिर से पेज आपके पास यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट का मतलब होता है पेज को डिवाइड करना, यानी यहाँ पे पेज को तोड़ना। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप सभी को ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। इसके बाद ये वाले सारे ऑप्शन को एक वीडियो में कवर कर दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।